बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। पीडीएम की हुकूमत को आए हुए 8 माह हुए हैं। लोगों के लिए रोटी तो महंगी कर दी गई है, हस्पतालों से दवाइयां भी गायब हैं। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पोली क्लिनिक के बाहर मैं मौजूद हूं और यहाँ पे पेशेंट्स शिकायत करते नज़र आए हैं कि उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही। मुल्क में दवाइयों की शॉर्टेज की क्या वजूहात हैं? क्या ये इस्लामाबाद के अस्पतालों की इंतज़ामिया की गफलत है या फिर जो मुल्क की डूबती मईशत है जिसके बायस हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ख़ाम माल को इंपोर्ट नहीं किया जा रहा, एलसीज़ नहीं खोली जा रही, जिसकी वजह से दवाइयों की मुल्क में शॉर्टेज हो गई है। जो भी वजूहात हों, लोगों की तकलीफ़ का मदावा कौन करेगा? डॉलर्स अगर मुल्क में कम हैं, इसका नतीजा जो है हमें ये देखना पड़ रहा है कि सरकारी अस्पतालों में अब दवाएं शॉर्ट हो गई हैं। और हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी तकलीफ़ क्या है, और फिर अस्पताल इंतज़ामिया से भी बात करेंगे। हमारी कोशिश है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोगों को भी लें और इस मसले को उजागर करें ताकि हुकूमत कोई ना कोई कदम उठाते हुए इसको हल करने की कोशिश करे। आइए अस्पताल में चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या उनको यहाँ पर दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं। यहाँ पे मरीजों से जानेंगे कि इनको दवाइयाँ मिल रही हैं हॉस्पिटल से या नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ठीक है, आप हाँ खैरियत से जी, हैं? ठीक है। क्या अस्पताल में अंदर से दवाई मिल रही है? नहीं, कोई मिलती है, कोई नहीं मिलती। अब ये देखें ना, दांत में दर्द है बच्ची के, और ये कितने दिनों की है, 2 दी हैं और बकाया स्टोर से लूँगी। अभी बहुत सारे लोगों ने हमसे बात की और बताया कि बहुत सारी दवाइयाँ अंदर से नहीं मिल रही और लोगों को वो वापस भेज रहे हैं कि आप जाके फार्मेसी से ख़रीदें। ऐसा ही है? हाँ जी, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, यही है। क्या कहा गया था अंदर से? यही कह रहे हैं कि ये दवाई नहीं है, ये आप ले लें बाज़ार से, स्टोर से ले लें, यही मिले होगा। आप दांत का दर्द चेक करा? हाँ जी, ये बच्ची की दांत में मेरी दर्द है काफ़ी दिनों से। अस्पताल में अंदर से दवाई मिल रही है? ना, नहीं मिल रही? नहीं मिला, खाली पड़ा हुआ है अस्पताल। अच्छा, दवाई क्यों नहीं, क्या क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? कहते हैं बाहर स्टोर से ले लो। तो आपने पूछा नहीं कि ये सरकारी अस्पताल है, क्यों स्टोर से ले लूँ मैं? सरकारी है, सरकारी खुद ही चोरी करते हैं, सारा छुपा लेते, तो ये इधर क्या आएगा? इधर कुछ ही नहीं है। बोलते कौन सी दवाई आप लेना चाह रहे थे? हम तो सर के दर्द का गोली नहीं मिल रही इधर, सर के दर्द की गोली भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रहे, डिस्प्रीन नहीं मिल रही? नहीं मिल रहे। जाके पूछ लो, खुद ही पता कर लें, कुछ भी नहीं है। और स्टोर वाले कह रहे हैं कि बाहर से लो। स्टोर वाले से कहते हैं स्टोर से ले लो। तो वजह बताते हैं आपको क्यों? कुछ है ही नहीं है, कोई लाता ही नहीं है दवाई। बात सुनो, वो खत्म को बजट में पैसे नहीं मिला हुआ ये। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं बजट में पैसे नहीं मिले। ना मिला हुआ। सब टेस्ट बाहर से अन्न खाता है। गवर्नमेंट अपना कामों पे लगा हुआ है, क्या गरीबों का क्या परवाह है? किसी को मरे या जिंदा हो या जले या सर्दी में घूमे, उसको क्या परवाह है? तो कोई यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है? पूछने वाली ऊपर वाली है ना, ये तो सब नहीं सुनता, ये टीवी में क्या बक बक होता है, तो कोई पूछने वाली नहीं है। वो कहता कुछ है ही नहीं, गरीब को तो कुछ मिलता नहीं है किसी जगह पे। गरीब आटा नहीं खा सकता, ये रोटी नहीं खा सकता। महंगाई भी हो गई है। महंगाई तो खैर से बंदा बर्दाश्त करे, पर एक चीज़ आसानी से तो मिले तो सही ना। यहाँ पे कितने पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बगैर दवाई के जाते हैं? वाह बच्चा, सारा दिन ये देखो ये लिबार्टर वाली जाता है, बाहर लोग को लेके जाता है। ये देखो लिबार्टर वाली है, बाहर लोग जाता है, बाहर से टेस्ट करवाता है, अंदर से न टेस्ट होता है न दवाई मिलती है। पेराडोल भी नहीं मिलता है किसी को, गरीब को। हम तो इसलिए हॉस्पिटल आते हैं तो चलो इधर से मेडिसिन मिल जाए, तो मेडिसिन उस बेचारे के पास जो बंदे हैं उसके पास होती नहीं है, तो हमें क्या जेब से तो नहीं दे सकते वो। लेकिन हुकूमत को ये चाहिए, तो ये हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं तो वो मजबूर होते हैं, गरीब होते हैं। अगर गरीब नहीं होते, अमीर होते, तो बाहर प्राइवेट डॉक्टर थोड़े हैं उससे चेकअप कराएं। वो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये फीस लेते हैं, फीस का बस होती नहीं है, तो ये हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो डॉक्टर लोग वगैरह सब जो अमला है वो सब ठीक है, वो लेकिन उसके पास जब मेडिसिन पूरे नहीं होते तो वो बेचारा जेब से तो नहीं दे सकते। वो भी मेरी तरह गरीब बंदे होते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये परेशानी है। तो मेहरबानी करे, हमें हुकूमत को ये दरख्वास्त है, तो भाई ये गरीब तबके लोग हैं। नाज़रीन, ना सर के दर्द की दवाई मिल रही है, ना
बुखार की दवाई मिल रही है और कहा यह जा रहा है पेशेंट्स की जानिब से कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज सरकार ने तो बड़े आराम से कह दिया कि आप बाहर से जाके दवाई ले लें। सरकारी अस्पताल में ये लोग आए इस वजह से थे कि ये अगर अफोर्ड कर सकते होते तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने आप को चेक कराते। डॉक्टर भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, यहाँ से लोग जो हैं जा रहे हैं, पॉली क्लिनिक सरकारी अस्पताल है, होना तो यहाँ से ये चाहिए था कि लोगों को दवाइयाँ मिलती, बजाय वो इलाज अपना यहाँ से कराएं, वो जाके सामने जो शॉप्स हैं जिसमें पैसों की दवाइयाँ मिलती है वहाँ से ले रहे हैं, इवन सर दर्द की गोली भी। सर पहले तो ये होता था कि यहाँ सारी मेडिसिन अवेलेबल थी, यहाँ ऑगमेंटन जैसी मेडिसिन भी अंदर से फ्री मिल जाती थी। लेकिन अब ये हुआ कि गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर गवर्नमेंट है, कोई पता नहीं है किस दिन गवर्नमेंट चेंज हो जाए, तो इस वजह से पीछे से फंड्स भी नहीं आ रहे। और दूसरा ये है कि डिस्पेंसरीज़ को पीछे से जो है मेडिसिन नहीं मिल रही, इस वजह से डिस्पेंसरी आगे जो है पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे रही और पेशेंट को बाहर जाने पर मजबूर है। जो गरीब पेशेंट जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, जो हमारे पास आता है, हम अपनी तरफ से उसको चेकअप तो कर देते हैं, उसको दवाइयाँ तो लिख के दे देते हैं, लेकिन दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं। हम फिर सबसे सस्ती दवाई लिख के देने पे मजबूर हैं जो पेशेंट बाहर से अफोर्ड कर सके, और जो इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती, क्योंकि जो एक्सपेंसिव जो मेडिसिन है वो तो पेशेंट खरीद ही नहीं सकता, तो हम कैसे लिख के दे सकते हैं। सर मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से तकरीबन मसला चल रहा है? पिछले 3 से 4 महीने से मसला ज़्यादा बढ़ गया है, पहले भी था लेकिन पिछले 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा ये मसला बढ़ गया है। पहले जो थोड़ी बहुत मेडिसिन मिल रही थी वो भी अब तकरीबन नापैद हो चुकी हैं, बिल्कुल सिंपल मेडिसिन और ड्रॉप्स हैं वो भी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है पेशेंट्स को। आपके पास तादाद अगर दिन में देखी जाए कि कितने तादाद में यहाँ पे मरीज़ आते हैं, चूँकि पॉली क्लिनिक एक इस्लामाबाद का मशहूर हॉस्पिटल है, अगर यहाँ पे लोगों की तादाद का अंदाज़ा लगाएं और फिर जो लोग यहाँ से जाते हैं बेचारे गरीब दूर दराज इलाकों से आए होते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा बता दें नाज़रीन को। मैं ENT OPD में बैठा होता हूँ तो उधर तकरीबन एक दिन में 300 से ऊपर पेशेंट आते हैं, और हर OPD का अंदाज़ा लगाएं, मेडिसिन में तो 400-500 भी आते हैं, तो टोटल हज़ारों में पेशेंट डेली आते हैं। अब उनको मेडिसिन नहीं मिल रही और सारे बेचारे कोई आता है मरी से आता है, कोई मुनाल वाली साइड से आता है, कोई कहीं दूर से आता है, कोई कश्मीर से आए होते हैं पेशेंट बेचारे, पहले इतना खर्चा करके बड़ी मुश्किल से इधर पहुँचते हैं कि हमें इधर से सरकारी और फ्री मेडिसिन मिलेंगी, उन बेचारों को इधर से मेडिसिन नहीं मिलती, फिर उधर से चेकअप करा के बाहर जाते हैं और वहाँ से जाके मेडिसिन लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये मैनेजमेंट के साथ इशू उठाया कि इसको रिजॉल्व करना चाहिए, मतलब आपके स्टॉक में क्यों नहीं है, अगर स्टॉक में नहीं है पीछे से पूछा जाए कि क्यों नहीं आ रही, क्योंकि लोगों को तो अल्टीमेटली फेस करना पड़ रहा है ये सब। सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि मेडिसिन पेशेंट्स को अवेलेबल हों, लेकिन हमें ये बताया गया है कि पीछे से टेंडर नहीं हो रहा, और टेंडर नहीं हो रहा और पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद पता नहीं है कि गवर्नमेंट चंद दिनों के मेहमान है या चंद सालों के मेहमान है। हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाम को बता दें कि, और हुक्मरानों को ख़ुसूसी तौर पर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ख़ुसूसन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले, कि कितना नुकसान हो रहा है आम आदमी का, अगर जो आम आदमी यहाँ पे आके दवाइयाँ लेते हैं और आम आदमी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से उनका मर्ज़ का यहाँ पे सरकारी इलाज और मुफ्त हो, तो डेली की बुनियादों पे कितने लोग यहाँ से बिना दवाइयों के जा रहे हैं। सर अगर कादर पटेल साहब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं उनसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस बात का नोटिस लें और जो है देखें कि आया मसला कहाँ पे आ रहा है, आया फ़ंड्स नहीं पहुँच रहे या फ़ंड्स पहुँच रहे हैं तो फ़ंड्स कहाँ पे जा रहे हैं, फ़ंड्स क्योंकि उनसे मेडिसिन नहीं आ रही है, मेडिसिन आ रही है तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं आ रही। तकरीबन 1000 से 2000 पेशेंट तो डेली आते हैं हर रोज़ की, मैं रोज़ की बात बता रहा हूँ, और ये यहाँ से बाहर जाते हैं जो चेकअप कराने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए, जो है ना मेडिसिन लेने के लिए। तो अब हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए कि इस पर फौरी नोटिस ले और ये मसला फौरी हल करे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। आप देखें पूरी दुनिया में एक हेल्थ ऐसी चीज़ है कि जो सरकार की ज़िम्मेदारी होती है आवाम को देना, लेकिन हमारे पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में G5 में पार्लियामेंट है और G6 में हमारा पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है, और वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं है पेशेंट्स के लिए, गरीब पेशेंट्स के लिए। सर आखिरी सवाल आपसे करूँगा और फिर आपसे इजाज़त हम चाहेंगे। सर मुझे ये बताएं कि राइट नाउ यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारी मशीनें भी ऑपरेटिव नहीं हैं, तो आप खुद डॉक्टर हैं यहाँ पे, क्यों नहीं है ऑपरेटिव, और जो बाहर से टेस्ट कराने पड़ रहे हैं लोगों को, लैब्स जो करानी पड़ रही हैं वो क्यों पड़ रही हैं? सर एक जैसे टेस्ट HRCT आप ले लें, जो अंदर से नहीं होता, इनके पास वो मशीनरी ही नहीं है जो अंदर से टेस्ट फ्री हो, भी तो मशीनरी नहीं है इनके पास। बहुत सारे टेस्ट हैं जो अंदर से नहीं हो सकते, थायराइड के टेस्ट अंदर से नहीं हो रहे क्योंकि इनके पास मशीनरी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे मशीनरी अवेलेबल करें, पेशेंट को एक टेस्ट कराने, खाली HRCT कराने के लिए 10,000 रुपया एक गरीब पेशेंट को खर्च करना पड़ता है जाके सामने प्राइवेट लेबॉर्ट्री वालों से, और वो भी सही ठीक ठाक लूटते हैं पेशेंट्स को। तो ये है कि गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए, जो ज़रूरी टेस्ट हैं जैसे HRCT हो
گیا, سی ٹی اسکین مشین ہو گیا. سی ٹی اسکین مشین الحمدللہ لگ گئی ہے ہمارے ہاسپٹل میں, ابھی تک کام کرنا اس نے شروع نہیں کیا, لیکن الحمدللہ ایک مشین لگ گئی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے ایسے باقی بھی مشینری لگائیں, اور وہ تمام ٹیسٹ جو ضروری ہیں وہ اندر سے ہونے چاہیے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ عام لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں, اور ڈیلی کی بنیاد پہ بتایا جا رہا ہے 1000 سے 1500 پیشنٹس آ رہے ہیں جن کو دوائیاں نہیں ملتی, پھر وہ پرائیویٹ فارمیسی کی طرف جاتے ہیں اور اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے مرض کا علاج کریں. سرکار کہاں ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی, قادر پٹیل صاحب کہاں ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا, جو یہاں پہ عہدے داران ہیں جنہوں نے اس کا حساب دینا ہے, جنہوں نے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, کیا وہ حکومت کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں؟ اس کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم لیکن آواز آپ تک پہنچاتے رہیں گے, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ عوام کس طرح سے مشکلات میں ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ناظرین, ہم نے فارماسوٹیکل انڈسٹری کے جو ایسوسی ایشن ہے اس کے ریپریزنٹیٹیو سے جب بات کی کہ آخر ملک میں دوائیوں کی شارٹیج کیوں ہے, تو انہوں نے کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. کچھ میڈیسن جو شارٹ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, رننگ آئٹم جیسے آئی وی ڈرپس ہیں, میڈیکل ڈیوائسز ہیں, ویریس رننگ آئٹم جیسے ڈائبٹیز کی ٹیبلٹ فارم ہے, اور بچوں کی دوائیاں جو ہیں جس میں البیٹرول ہے, اموکسیسلین ہے, سیفلین ہے, اور کرونک ڈیزیز کی ہوگی لیپسی کی دوائیاں شارٹیجز ہیں. اچھا, یہ ہم فیس کر ہی رہے ہیں موسٹ آف ایٹ, اور آف کورس لائک پہلے میں نے بیان کیا کہ ایل سیز کا ایشو ابھی بھی ہے ڈیو ٹو ریزن کی ڈالر شارٹیجز ہے. بٹ آن ٹاپ آف ایٹ گورنمنٹ نے ریسنٹلی ہمارے 20 مالیکولس کی پرائز کم کر دی ہے, وچ ہینس ول لیڈ ٹو ناٹ جسٹ اے شارٹیج بٹ ودرال آف دیز میڈیسنز بیکاز دے وونٹ بی وائبل ٹو پروڈیوس اینی مور. اینڈ ایز یو سین حال ہی میں گزشتہ حال ہی میں کافی کمپنیاں چھوڑ کے اس ملک کو چلی گئی ہیں, اسپیشلی دا ملٹی نیشنلز. تو اگر یہی حالات رہے تو انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں, فرضی کر رہے ہیں کہ یہ چھٹی ہیلتھ کرائسس کی طرف سچویشن جائیں گی. بٹ ہوپ فلی کہ گورنمنٹ کو یہ اقدامات, پازیٹیو اقدامات لے فارماسوٹیکل کے لیے. ناظرین, کچھ مزید پیشنٹ سے بات کرتے ہیں جو کہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو میڈیسنز نہیں مل رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم آئے ہیں 12 سے آئے ہیں, مطلب ہم غریب بندے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم پرائیویٹ علاج نہیں کروا سکتے, ٹھیک ہے. یہ سرکاری ہاسپٹل ہے, ہم ادھر علاج کروانے کے لیے آئے ہیں. تو ادھر پہلے ایمرجنسی میں گئے ہیں, مطلب اس کو تقریباً 2-3 منتھ سے بخار ہے. تو پھر انہوں نے بھیجا ہے کہ او پی ڈی میں آپ چیک کروائیں. او پی ڈی میں ہم نے چیک کروایا ہے تو انہوں نے میڈیسن لکھ کے دی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ باہر سے میڈیسن لے لو. تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے ادھر آنے کا. تو ہم تو آئے ہیں ادھر میڈیسن لینے کے لیے یا کوئی انجیکشن وغیرہ لگانے کے لیے یا ٹیسٹ کروانے کے لیے, تو ادھر تو کوئی بھی ہمیں سہولت. تو آپ نے ان سے کہا نہیں کہ یہ سرکاری اسپتال ہے, دوائیاں تو یہاں سے خود ملتی ہیں, تو آپ مجھے باہر سے وہ تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں ہماری بات. ڈاکٹر ہماری بات کدھر سنتے ہیں. ناظرین, یہ ذرا میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں جو دوائیاں لکھی ہوئی ہیں اس میں سب سے اوپر پیناڈول لکھی ہوئی ہے, اور پھر لیفلاکس بھی ہے. یہ وہ دوائیاں جو فیور, کف اور نمونیا کے لیے عام میڈیسنز یوز ہوتی ہیں, لیکن وہ یہاں پہ پولی کلینک کے سرکاری اسپتال میں اویلیبل نہیں ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سر. مجھے یہ بتائیں, دوائی ملی ہے آپ کو اندر سے؟ سر ہماری بچی بڑی سیریس ہے, صبح لے کے آئے ہیں, کل بھی لے کے آئے تھے, کل سے انہوں نے ٹیسٹ لے کے دیے ہیں باہر کے. ابھی صبح سے آئے ہیں, صبح سے وہ بیڈ پہ پڑی ہے, ٹیسٹ لے کے دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جب تک ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہوں گے اس کا بھی ہم علاج آگے جاری نہیں رکھ سکتے. تو بیسیکلی غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ٹیسٹ باہر سے کرائیں. 15-20 ہزار روپے کے ٹیسٹ لکھے ہیں, وہ ابھی ادھارے لے کے پیسے وہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں. کیوں نہیں ہو رہا اندر سے ٹیسٹ؟ ٹیسٹ ہونا چاہیے اندر سے. ان دو سے انہوں نے 2 ٹیسٹ کیے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی رات کو آپ کو 10 بجے ملیں گے, لیکن ہمارے مریض کی جو حالت ہے وہ بڑی سیریس ہے. سر ٹیسٹ تو باہر سے ہو ہی رہے ہیں, دوائیاں بھی نہیں مل رہی ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی سر ایسے ہی ہے بالکل. کوئی دوائی نہیں مل رہی؟ نہیں سر, جب ان کے پاس آتے ہیں نا تو دوائی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ٹائم نہیں ہے, ابھی نہیں آئی ہے دوائی, ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ پوچھتے ہیں ان سے کہ کیوں نہیں اویلیبل؟ سر کون پوچھنے دیتا ہے ادھر, نہیں پوچھنے دیتے ہیں. یہ باہر سے ٹیسٹ لے کے دیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ پہلے پروسیس کمپلیٹ کریں. دوائی کے وہ سائڈ پہ جاتے ہی نہیں ہیں کہ مریض اس طرح سیریس ہے, اس کو کوئی دوائی یا کوئی ٹریٹمنٹ اس کی جاری کریں. وہ پہلے کرا رہے ہیں ٹیسٹ کا پروسیس آپ کمپلیٹ کریں. اب یہ غریب کو 12-15 ٹیسٹ لے کے دیتے ہیں, کوئی 2000 کا, کوئی 3000 کا. تو وہ غریب تو اپنی پریشانی میں پڑ جاتا ہے. اتنے وسائل غریب آدمی کے پاس ہوتے نہیں ہیں کہ ایک دم 40-50 ہزار کے ٹیسٹ کرا لے بندہ.
तो ये इशू बना हुआ है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। हम इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ होनी चाहिए, क्यों नहीं है, क्या वजूहात हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इस्लामाबाद में सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, बहुत सारे पेशेंट से भी हमारी बात हुई। ओवरऑल सरकारी अस्पताल से आप भी इलाज करा रहे हैं, तो कैसी हालत है? इस्लामाबाद में बहुत दगरगूं किस्म की हालत है। 2 ही अस्पताल हैं, 2 अस्पतालों में पब्लिक का बेतहाशा रश है और यहाँ पर बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं। वो आपको मेडिसिन लेने के लिए हो, चाहे वो आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना हो, हर सूरत हाल में आपको जो है ना वो बहुत सारे मसाइल देखना पड़ते हैं। चूँकि रश ज़्यादा है, इस्लामाबाद की जो तमाम देही एरिया हैं या इधर जो अर्बन एरियाज़ हैं, सब के लिए ये 2 ही अस्पताल हैं, इससे और कोई अस्पताल है ही नहीं। बाकी प्राइवेट लोगों ने अपने बनाए हुए हैं खाते। तो यहाँ पर जो प्राइवेट अस्पताल तो इतना महंगा है, आम आदमी सरकारी मुलाजिम नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन सरकार के अस्पताल ऐसे होने चाहिए कि वहाँ से हर कोई इलाज करा सके, लेकिन ये इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा लोगों को। क्या वजूहात हैं इसकी? सबसे बड़ी वजह मैंने जो आपको बताई है ना, वो ये है कि इस्लामाबाद में आबादी इंक्रीज़ कर रही है और इंक्रीज़ करने के साथ हॉस्पिटल्स मज़ीद नहीं बनाए जा रहे, जिसकी वजह से ये इन्हीं अस्पताल पर रश है। आप इधर पोली क्लिनिक में देख लें, आप कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में देख लें, दोनों में यही सूरत हाल है। बेतहाशा रश है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसाइल दरपेश हैं लोगों के इधर, स्पेशली सेहत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इलाज कराने आए हैं इधर? जी आए थे, बस क्या करें, वापस जा रहे हैं ऐसे ही। क्यों जा रहे हैं? वो चेकअप करते हैं, बस वो दवाइयाँ लिख देते हैं कि आपको ये है वो है। जब इधर ये आओ, ये मेडिसिन वाली फार्मेसी में आओ उनकी, तो अगर आपके पास किसी डॉक्टर की सिफारिश है तो ये दे देते हैं दवाइयाँ। अगर ऐसे पर्चियाँ दो वापस खाली दे देते हैं, बाहर से लो, और क्या कर सकते हैं। यानी डॉक्टर की सिफारिश नहीं है तो आपको दवाई नहीं मिलेगी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे ही है, सब दवाई नहीं मिल रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। आए थे इधर, दोस्त के इधर अंदर खड़ा था, उसकी पर्ची शर्ची नहीं मिली। जो सिफारिश होते हैं उनके मिलती है। तो कौन से मर्ज़ की दवाइयाँ ले रहे थे आप? बस ये सर दर्द की दवाई थी ना, उसके लिए नहीं दी है पर्ची। सर दर्द की दवाई? हाँ, नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। दवाई मिल रही है अंदर से? बहुत कम भाईजान मिल रही है, आधी मिलती हैं आधी मिलती नहीं, बल्कि मिलती नहीं है। नहीं मिलती? नहीं मिलती। कौन सी दवाइयाँ मिल रही हैं, कौन सी नहीं मिल रही? मतलब 3 दवाइयाँ हो तो 1 मिलेगी, 2 नहीं मिलेंगी। तो क्या वजूहात बताते हैं वो? कह रहे हैं कि स्टॉक ख़त्म है, पैसा नहीं है, स्टॉक ख़त्म है, यही बताते हैं। तो हुकूमत से आपको इल्तिजा करेंगे? जी जी ज़रूर करेंगे। अब मरीज़ बंदे बाहर से ले नहीं सकते, अंदर से दवाइयाँ नहीं मिलती, बाहर बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, बस यही है। बाहर से बहुत ज़्यादा महंगी? जी जी। महंगाई भी हो गई है? महंगाई भी हो गई है, तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता बंदा, फिर अफोर्ड भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है भाईजान। तो ये कब से ज़्यादा हालत ख़राब हुई है कि दवाइयाँ नहीं मिल रही, कुछ आइडिया है? मैं तो तकरीबन 2 महीने हो गए हैं मुझे इधर आते हुए, ऐसा ही है। 2 महीने से ऐसा ही सिस्टम है? जी जी। कि दवाई नहीं मिलती? जी जी। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, क्या आवाम को सही तरह ट्रीट किया जाता है या नहीं किया जाता। कुछ मज़ीद मरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अभी हम आए हैं, इसके पेट में दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इसको, तो अभी हम इमरजेंसी में आए हैं। इन्होंने कहा है कि आप OPD में जाओ और वहाँ से पर्ची बनाओ और उधर से ट्रीटमेंट करवाओ। इमरजेंसी में आपका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, आपको सिर्फ इंजेक्शन लगेगा और आपको छुट्टी दे देंगे। इस वजह से कि आप सीनियर डॉक्टर्स के पास जाएं और अपना इलाज प्रॉपर। इंजेक्शन लगाया है? नहीं, इंजेक्शन भी नहीं, अभी पर्ची नहीं बनाई इन्होंने। कह रहे हैं कि OPD से पर्ची? जी, OPD से। OPD में जाएं और बताया OPD खुला हुआ है या नहीं, पर्ची वाला? यही बोला कि OPD में जाओ, OPD खुला हुआ है। अब क्या पता OPD खुला है कि बंद है, अभी मुझे नहीं पता। आम की इल्तिजा भी सुनी दवाइयों के हवाले से, वो क्या कह रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही, क्या दवाइयाँ अवेलेबल हैं या दवाइयाँ पीछे से नहीं आ रही, हम इस पूरी बात पर जो है आज प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस टाइम मैं इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक जो अस्पताल है उसके अंदर मौजूद हूँ। हमारे साथ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नियाज साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात बनी हैं कि लोग जो है नीचे हमें शिकायत करते नज़र आ रहे हैं, लोग जो एमरजेंसी से निकल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं मिल रही। क्या वाकई दवाइयाँ हॉस्पिटल के पास नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। दवाई तो हॉस्पिटल में बहुत सारी अवेलेबल है। कुछ दवाइयों का इशू आ रहा है कि दवाई जो है वो वेंडर जो है वो कहते हैं रॉ मटेरियल नहीं मिलता, बाहर से एलसी का मसला है, उनके जो प्रॉब्लम है आई डोंट नो जो वो कह रहे हैं। कुछ दवाइयाँ उनकी वजह से नहीं मिल रही, कुछ दवाइयाँ जो है हमारी अपनी प्रोसीजर जो है उससे परचेज़ होती है, लेट हो सकती है लेकिन मिल रही है। और कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर ने अगर पेनाडॉल लिख दिया तो वो कहते हैं जी कि हमें पेनाडॉल दो, हम उसकी जगह अगर कोई कैलपोल या कोई उसके दूसरा ब्रांड दे देते हैं। डेफिनेटली पेनाडॉल जो है वो अभी नहीं आ रही, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहता है कि नहीं मुझे पेनाडॉल दे दे। जब हम दूसरा दे देते थे वो कहते जी दवाई नहीं आ रही, तो कहते जी आपके पास इवन पेनाडॉल ही नहीं है। तो फिर इस चीज़ का तो हमें कोई वो नहीं कर सकता। एक प्रॉब्लम सारी मुल्क में चल रही है, दवाइयों की शार्टेज जो है वो है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी दवाई जो हम अवेलेबल करा सकें, जो पेशेंट को हम ले सकें। हम किसी पेशेंट को इमरजेंसी में इंडोर के लिए तो हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम लोकल परचेज़ पे जाते हैं, हम सारी रिसोर्सेज यूज़ करके ताकि पेशेंट जो है वो सफ़र ना कर सके, उसकी इमरजेंसी जो है वो कवर हो सके। लेकिन जो पीडी के पेशेंट है उसमें कोई दवाई जो है नहीं होती, तो कम देसी दवाइयाँ हैं जो नहीं मिलती तो उनको नहीं मिलती, लेकिन मोस्टली दवाई जो है वो अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं व्हेन इट कम्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन? आप किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखते हैं? हो सकता है कि बहुत सारी मेडिसिन अंदर अवेलेबल हों डिस्पेंसरी में या आपके पास जो फार्मास्यूटिकल का स्टोर है, लेकिन वो दे ना रहा हो बंदा, तो चेक एंड बैलेंसेस के लिए आप लोग क्या करते हैं? हमारे पास प्रॉपर इसका जो है एक प्रोसीजर है, प्रॉपर इसका एक SOPs है, उसके मुताबिक जो है हमारी दवाई आती है प्रॉपर चेक एंड बैलेंस के साथ। दवाई चेक होती है, उसके बाद दवाई हम दे देते हैं। अभी हमारे नए टेंडर हुए हैं तो बाज़ दवाई आती है हमारे पास स्टोर में होती है, लेकिन जब तक हमें उसकी जो है वो रिपोर्ट नहीं आती कि लेबॉर्ट्री से इसकी यूजेस के लिए, तो हम उसको होल्ड कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो नहीं देते, हम उसमें ये प्रोसीजर होता है कि उस लेबॉर्ट्री के बाद या जो भी ड्रेप का है, जो भी प्रोसीजर है उसके बाद दे दी जाए। तो इस तरह प्रोसीजर जो है वो तो यूज़ करना है, क्योंकि हमें पेशेंट की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है, हमें पेशेंट की जो है उसको जान बचाना है, न कि उसको कोई और मुसीबत में डालना है। तो ये प्रोसीजर जो है ये रूटीन की प्रोसीजर है और इसको हम करते हैं। सर, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसके बारे में पेशेंट्स हमें कहते नज़र आए हैं कि ये पहले आराम से मिल जाती थी यहाँ से, लेकिन राइट नाउ जो है अब नहीं मिल रही। ऑगमेंटा में दूसरी तीसरी दवाई है, इंसुलिन के हवाले से है। तो क्या वजूहात हैं, जो दवाइयाँ पहले इजीली अवेलेबल होती थी अब राइट नाउ क्यों नहीं है? असल में मसला ब्रांड का आता है। अगर पिछले साल टेंडर में कोई दवाई ऐसी हो जिस तरह ऑगमेंटन है, तो अगर ऑगमेंटन मिलती थी तो पेशेंट अगर ऑगमेंटन यूज़ करता है तो उसके जहन में ऑगमेंटन है, तो वो अभी जाके डिमांड करता है डॉक्टर को तो ऑगमेंटन लिख लेता है। तो हमारे जो फार्मेसी है उसमें जो उसके अवेलेबल हो अल्टरनेट में वो दे देते हैं, जिस तरह केलामॉक्स या ऑगमेंटन का इस साल वो है। तो पेशेंट जब डॉक्टर ऑगमेंटन लिख देता है तो वो उस पर फोर्स करता है कि मुझे ऑगमेंटन दे दे, हालांकि हमारे पास दूसरी दवाई जो है केलामॉक्स अवेलेबल होता है, लेकिन वो कहते हैं नहीं मुझे ऑगमेंटन दे दे। तो इसी पेशेंट की भी ये तो इशू है, सिर्फ इशू हमारे नहीं है, उनकी भी इशू है। तो इस वजह से जो है वो पेशेंट कहते हैं जी पिछले साल दवाई ऑगमेंटन मिलती थी, इस साल ऑगमेंटन नहीं आ रही, तो इस साल ऑगमेंटन नहीं आ रही तो केलामॉक्स आ रही है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सर, मुझे ये एक और चीज़ बताएं कि राइट नाउ बहुत सारे पेशेंट्स ने ये भी कहा कि लैब्स नहीं सही प्रॉपर की जा रही और जो मशीन है वो नहीं वर्किंग में, इसकी क्या वजूहात है? देखिए हमारे सारी मशीन जो है, लैब जो है वर्किंग हालत में है। मशीन 24 आवर्स हमारी काम कर रही है।
تو کچھ مشین جو ہیں وہ ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں. جب مشین 24 آورس کام کرتی ہے, کوئی چھٹی نہیں ہوتی, کوئی سنڈے, کوئی ویکینڈ, کوئی ہالیڈے نہیں ہوتی, کام مسلسل کام کر رہی تھی, تو اس میں پرابلم ہوتی ہے. اور پرابلم کا حل کرے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے, لیکن ہم پھر بھی پیشنٹ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ابھی سیم اگر آپ وہ ایک کٹس ہماری ہیپاٹائٹس بی کی کٹس نہیں آ رہی, وینڈر کہتا ہے کہ جی پیچھے سے ایل سی کا کوئی ایشو ہے, آئی ڈونٹ نو کیا ایشو ہے, تو ہم نے پیشنٹ سفر نہ ہو جائے, ہم نے دوسرے ہاسپٹل کے ساتھ وہ میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر کے کہ ہم کریں, وہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے. تو اسی طرح ہم پیشنٹ کو سفر ہونے نہیں دے رہے ہیں. جتنے ہم پیشنٹ کے لیے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ پہلے بھی کرتے تھے اور بعد میں بھی کریں گے, تاکہ پیشنٹ سفر نہ ہو اور ہماری اسینشیل سروسز جو پبلک کے لیے ہے وہ سفر نہ ہو. سر پیشنٹس کے حوالے سے جو کمپلین کرتے نظر آتے ہیں یا جو ہمیں انٹرویوز دیتے ہیں نیچے, جس طرح سے وہ اگر ایمرجنسی سے آ رہے ہیں ان کو دوائیاں نہیں مل رہی, تو کوئی کمپلین سیل آپ نے قائم کیا ہے کہ اگر کوئی کمپلین کرے کہ یار مجھے رائٹ ناؤ یہاں سے دوائی نہیں مل رہی, آپ کے پاس پیچھے اسٹور میں دوائی اویلیبل ہے, وہ بندہ جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا, تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ کوئی کمپلین سیل, کوئی کارروائی اس میں آپ لوگ کرتے ہیں؟ کس طرح سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ہر جگہ جو ہے وہ باکس لگے ہوئے ہیں, کمپلین سجیشن باکس لگے ہوئے ہیں. باقی یہ پبلک آفس ہے, یہاں پہ ہر آفیسر کے پاس ہر ایک کمپلینٹ ہر وقت آ سکتا ہے. ایوننگ میں بھی ایک اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیٹھتا ہے, نائٹ پہ بھی ہے. تو یہ پبلک ہاسپٹل ہے, یہاں پہ جو بندہ آتا ہے, پیشنٹ ہوتا ہے, وہ بیمار ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, اور اس کو تھوڑی سی مصیبت بھی بہت بڑی مصیبت نظر آتی ہے, تو ڈیفینیٹ ہم اس کو سمجھتے ہیں, ہم اس کی پرابلم کو بھی سمجھتے ہیں, ہم اس کی پرابلم کے پیچھے جو اس کے اور ایشوز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں وہ بھی ساری چیزیں ایشو سمجھتے ہیں. تو ہم اس کی کمپلین جتنے جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس کی کمپلین اگر آتی ہے ہم اس کو سمجھاتے ہیں, اگر نہیں ہے وہ سمجھ نہیں رہا اس بات کو تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں, اس کی کمپلین ہم سالو کرتے ہیں, اس کے مسئلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ حل ہو جائے. سر یہ دو چیزیں اس پہ ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ جو کچھ چیزیں ہیں, کچھ دوائیاں ہیں جو کہ ایل سیز ان کی نہیں کھلی, خام مال موجود نہیں ہے, اس وجہ سے وہ مارکیٹ میں آ نہیں رہی, تو لہٰذا ہاسپٹلس کو بھی نہیں ملیں گی. کچھ چیزیں ہیں جن کو آلریڈی ہم نے کیٹیگرائز کیا کہ پیناڈول ہے, جیسے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہے لیکن لوگوں کو ضرورت تھی لیکن لوگ لے رہے ہیں, اس کا سبسٹیٹیوٹ آ گیا. ہاؤ کین ہاسپٹل میک شیور کہ آپ یہ تمام جو چیزیں ہیں, چلیں جو نہیں آ رہی وہ تو آپ کا قصور نہیں ہے, جو آ رہی ہیں ان کی اویلیبلٹی کو لوگوں تک پہنچنے میں وہ یو کین میک شیور کہ وہ لوگوں تک پہنچیں, کوئی بھی اس میں آبسٹیکل نہ ہو. کیونکہ ہم نے سرکاری مختلف ہسپتالوں میں گئے ہیں, اسلام آباد کے خصوصی ہسپتالوں میں کے حوالے سے پروگرام کریں, تو لوگوں کی مشکلات جو ہیں, جو یہ گیپ بنا ہوا ہے کہ لوگ آپ سے ڈائریکٹلی آ کے نہیں کہہ سکتے اس طرح سے, ہم نے جن لوگوں کا انٹرویو کیا کہ لوگوں کی مشکلات حل ہوں, اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے وہاں پہ تو کمپلین ہمیشہ ہوتے تھے, پہلے بھی ہوتے تھے اور ہوتے رہیں گے. ہر بندے کی اپنے کمفرٹ لیول ہوتا ہے, جب اس کو وہ کمفرٹ لیول نہیں ملتا تو وہ پھر کمپلین کرتا ہے. تو پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہو اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ کو ملنی چاہیے, چاہے انڈور ہو چاہے آؤٹ ڈور ہو, چاہے ایمرجنسی ہو چاہے او پی ڈی ہو, لیکن اس کو ملنے چاہیے. ہم کوشش کریں گے اور ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کوشش کریں گے اس کو وہ سفر نہ ہو سکے, اس کو فرسٹ ایڈ ملے, اس کو ٹریٹمنٹ ملے, اس کے ٹیسٹ ہو جائیں, اس کو میڈیسن ملے, اس کے ہر پروسیجر یہاں ہسپتال سے ہو. یہ دیکھیں سر, میں پھر اگلے ہفتے پھر آ جاؤں گا اگر کمپلین زیادہ ہوئی تو. اسی وجہ سے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد, آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو, اور جی ٹی وی کا بنیادی مقصد بھی ہے کہ ہم یہ عوامی ایجنڈا پروگرام جو کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایشوز ہائی لائٹ کریں, تاکہ آج جو یہ ایشو بن رہا ہے یہ کل کو نہ بنے, آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور ملک آگے ترقی کرے. بالکل جی, آپ موسٹ آپ ڈیلی آئیں, دیکھیں, آپ ہمیں بھی ہیلپ ہو جائے گی, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے ایشوز ہیں ہمارے نالج میں نہیں ہوتے, تو آپ کے تھرو آپ کے توسط سے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے, پھر بھی کوشش کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں. اور جو آج کل حالات جا رہے ہیں تو آپ اس حالات میں جہاں پہ جس کے ایشوز ہیں, جو ہمارے ایشوز ہیں ہمارے لیول پہ, ہم وہ سالو کریں گے. اور آپ کے تھرو جو ہے سب سے یہ ریکویسٹ ہے, جہاں جس لیول پہ جو لوگ ہیں جہاں پہ وہ مسئلے حل کرا سکتے ہیں وہ مسئلے حل ہو جائیں, تاکہ اس مشکل حالات میں اس ہسپتال میں یہاں پہ کوئی مریض سفر نہ ہو سکے, کوئی بیمار جو ہے وہ دوائی کی وجہ سے یا ٹیسٹ کی وجہ سے وہ سفر نہ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب, ون ویری لاسٹ کویشچن, دیٹ از کہ یہاں پہ لیبس کے حوالے سے بھی جو لوگوں نے شکایت کی ہے کہ
لیب کے ٹیسٹ اویلیبل ہو سکتے ہیں, بہت سارے اویلیبل ٹیسٹ ہیں, کچھ نہیں ہیں جو کہ باہر سے جا کے کراتے ہیں, لیکن شکایت یہ کی جاتی ہے کہ وہ ٹیسٹ ہو نہیں رہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں, سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. جو بیسک ٹیسٹ ہیں, جو اسپیشل ٹیسٹ ہیں, وہ بھی ہو رہے ہیں. بہت ریئر جو ہے جس کے لیے جو ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے, جس طرح پی سی آر ہے, ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے تو ہم وہ ٹیسٹ نہیں کرا سکتے. وہ ڈیفینیٹلی باہر سے بھیجیں گے یا کسی پبلک سیکٹر کے کسی ہاسپٹل میں ہوگا وہاں بھیجیں گے. وہاں نہیں ہوگا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی پرائیویٹ جائے گا. تو اس کے لیے ان کا سسٹم ہے کہ جو چیزیں گورنمنٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو جو گورنمنٹ سرونٹس ہے وہ ریمبرس کروائے, اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمارے ہاسپٹل میں سوشل ویلفیئر ہے, ہمارے ہاسپٹل میں بیت المال ہے, اس کا یہاں پہ کاؤنٹر ہے, وہ آئے مجھ سے رابطہ کرے, کسی سے بھی رابطہ کرے, ان کا فری میں ہو سکتا ہے. بلکہ آج کل تو صحت کارڈ ہے, اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. ہمارے پاس بھی پہلے اس سسٹم شروع ہوا تھا لیکن اسلام آباد میں انفارچونیٹلی وہ نہیں چل سکا, پہلے جو بھی ایشو ہے. لیکن میرے خیال میں ہر پیشنٹ کو, چاہے وہ انٹائٹل ہو چاہے وہ نان انٹائٹل ہو, اگر وہ پراپر جگہ تک پہنچے, پراپر بندے تک پہنچے تو اس کی ہیلپ ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طریقے سے بتایا کہ کیا کچھ ہسپتال میں اویلیبل ہے, ٹیسٹ ہو رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں, یہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں حکومت پہ. اور ہم نے ڈیٹیل میں پروگرام کر کے آپ کو بتایا اور ان سے تھوڑا سا وعدہ بھی لیا کہ اب عوام کی مشکلات کم ہونے کا نام لیں گی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.